नमस्कार। कक्षा 9 एकादशः पाठः पर्यावरणम्। प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः पर्यावरणं पर्यावरणविषयकः लघुनिबन्धो अस्ति। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को विषय एक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए एक भयंकर अभिशाप बन गया है। अभिशाप के रूप में समायात बन गया है। नदीनां वारी मलिनं संजातम्। नदियों का जल मलिन हो गया है। शनैः शनैः धरा निर्वनं जायमाना अस्ति। धीरे धीरे पृथ्वी बिना जंगलों से रहित जायमाना हो गई है, कि पृथ्वी पर जंगल नहीं है। यंत्रेभ्यो निःसरित वायुना वातावरणं विषाक्तं रुजाकारकं च भवति। यंत्रेभ्यो निःसरित वायुना यंत्रों के द्वारा मिट्टी का कटाव, निकलने वाली जो वायु है उससे वातावरण विषाक्त होता जा रहा है। रुजाकारकम और हानिकारक होता है, कि वातावरण उससे जहरीला हो रहा है और उस जहरीले वातावरण से वह हमारे लिए हानिकारक है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणात् च। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषणों के कारण से बहूनां पशु पक्षिणां जीवनम एवं संकटापन्नम दृश्यते। बहुत पशु पक्षियों का जीवन भी संकटों से परिपूर्ण देखा जाता है। वनस्पतीनां अभाव दशायां न केवलम वन्य प्राणिनां। वनस्पतियों के अभाव से न केवलम वन्य प्राणिनां, केवल वन्य प्राणियों का ही नहीं, अपितु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातुं न एव शक्यते। संपूर्ण जीवन ही हानिकारक होता जा रहा है। कहने का मतलब है कि वृक्षों और वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना बहुत अधिक असंभव सा प्रतीत हो रहा है। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति। वृक्ष हमें केवल शुद्ध वायु ही नहीं देते हैं, अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन् छायां च वितरन्ति। वे हमारे जीवन के लिए उपयोग में आने वाले पत्ते, पुष्प, फल और लकड़ियाँ, औषधियाँ, छाया वितरन्ति देते हैं। अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्यम अस्ति। इसके लिए, इस कारण से हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं। हम सभी को वृक्षारोपण, तेषां संरक्षणं और उनकी रक्षा। जल शुचिताकरणं, जल की स्वच्छता पवित्रता। ऊर्जा का संरक्षणं रक्षा, ऊर्जा की रक्षा। उद्यान तडागादीनां, उद्यान और तालाब आदि। पर्यावरणं शुचितापूर्वकं, पवित्रतापूर्वक। पर्यावरणं संरक्षणार्थं, पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्नं प्रयत्न करना चाहिए। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम्, इससे हमारा संपूर्ण जीवन ही अनामयं सुखावहं च भविष्यति, निरंतर सुखमय और उपद्रव रहित हो सकेगा। कि इससे हमारा संपूर्ण जीवन अनामयम, लगातार ही बिना किसी भी बाधा के सुखपूर्वक होगा। आगे देखिए, ये कुछ पर्यावरण से संबंधित ये भूमिका दी हुई थी। अब आगे आपको पाठ प्रारंभ हो रहा है, देखिएगा। प्रकृति ही शमेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति ही शमेषां प्राणिनां, कि प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की, सभी जीवधारियों की भली भांति रक्षा करने के लिए प्रयत्न करती है। संरक्षणाय यतते, रक्षा करने के लिए यतते
प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति, यह सभी को पुष्णाति पुष्ट करती है, पोषण देती है। विविधै प्रकारै सुख साधनै च, अनेकों प्रकारों से और सुख के साधनों से तर्पयन्ति तृप्त करती है। तर्पयन्ति का अर्थ होता है तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इस पृथ्वी के अस्या प्रमुखानि, इसकी प्रमुख तत्वानि तत्व हैं। तानि एव, उनसे ही, मिलित्वा मिलकर, उन्हीं तत्वों से मिलकर, पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, अथवा अलग अलग हम प्राणियों के पर्यावरण को बनाते हैं। अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, हम प्राणियों के पर्यावरण को बनाते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। आव्रियते, आव्रियते का अर्थ होता है आवरण, ढका हुआ। आव्रियते परितः, जिससे चारों ओर या सभी ओर से यह लोक घिरा हुआ है, स पर्यावरणम, वही पर्यावरण है। कि आव्रियते परितः, परितः चारों ओर, चारों ओर से यह ढका हुआ है। लोकः अनेन, यह लोक, कि यह लोक उस पर्यावरण से चारों ओर से ढका हुआ है, वही पर्यावरण है। यथा, जिस प्रकार से, अजात शिशु, अजात शिशु, अजन्मा शिशु मातृगर्भे सुरक्षित है, माता के गर्भ में सुरक्षित तिष्ठति रहता है। तथा एवं, उसी प्रकार ही, मानवः पर्यावरण कुक्षौ, मनुष्य पर्यावरण की कोख में, तथा एवं वैसे ही मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षितौ भवति, सुरक्षित होता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणं, परिष्कृतं च प्रदूषण रहितम, प्रदूषण से रहित पर्यावरण। कि अब यहाँ पर बताया है कि जो भी किसी भी प्रकार से जो शुद्ध और प्रदूषण से रहित जो वातावरण है वो हमारे लिए, परिष्कृतम प्रदूषण रहितम, प्रदूषण से शुद्ध, परिष्कृतम का अर्थ होता है शुद्ध, और प्रदूषण से रहित पर्यावरण अस्मभ्यम सांसारिकम जीवनम सुखम, हमारे सांसारिक जीवन को सुख, सद्विचारम, अच्छे विचार, सद्विचारम अच्छे विचार, सत्य संकल्पम सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री च प्रददाति, और मांगलिक सामग्री प्रदान करते हैं। प्रकृति कोपई, प्रकृति के कोप से, प्रकृति कोपई प्रकृति के कोप से, आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, आतंकित व्यक्ति, प्रकृति के कोप से आतंकित यानी कि डरा हुआ व्यक्ति, किम कर्तव्यम किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है, जल प्लावनई, जल के प्लावन से, बहुत अधिक बाढ़ आने से, अग्नि भयई, अग्नि के भय से, भूकंपई, भूकंपों के भय से, वात्याचक्रई, वात चक्र, वात चक्र का अर्थ होता है वायु, वायु का चक्र यानी कि आंधी तूफान आना, उल्कापातात आदिभिश्च, उल्कापात आदि से, उल्कापातात आदिभिश्च, उल्कापात आदि से, संतप्तस्य, संतप्त दुखी, मानवस्य मंगलम, मनुष्य का मंगल कहाँ संभव है, कि मनुष्य का कल्याण कहाँ संभव है। अतः इसलिए, एवं ही, अतएव इसलिए ही, अस्माभिः प्रकृति ही रक्षणीया, हम मनुष्यों को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः हम सभी को प्रकृति ही रक्षणीया, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, उससे ही पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काल में लोक मंगल संशिनः ऋषियो वने निवसन्ति स्म। लोक मंगल संशिनः, लोक मंगल के कल्याण को, लोक मंगल क्या होता है कि जनता का, लोक मतलब संसार का कल्याण, कि संसार के कल्याण को चाहने वाले ऋषिजन वन में निवास करते थे। वने निवसन्ति स्म, वन में निवास करते थे। यतो ही, क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म है, वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था, क्योंकि जंगल में ही भली भांति रक्षा किया हुआ जो पर्यावरण था अच्छी प्रकार से, तो वो जंगल में ही सुरक्षित था।
तत्र वहाँ विविधा विहगा अनेकों प्रकार के पक्षी कलकूजित श्रोत्र रसायनम ददाति। कलकूजित कल कल की कूजन करते हुए, श्रोत्र कानों को, रसायनम ददाति अच्छा लगने वाला रसायन प्रदान करते थे। कि वहाँ अनेकों प्रकार के पक्षियों के द्वारा कानों को अच्छा लगने वाला रसायन प्रदान किया जाता था। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ जंगल में पक्षी कलकल की आवाज़ करते थे, गुंजायमान होता था, तो वो कानों को बहुत मधुर लगता था। आगे देखिए, सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रियच्छन्ति। नदियाँ, सरितो नदियाँ, गिरि निर्झराश्च और पर्वतीय झरने अमृत के समान अमृत के समान निर्मल जल देते हैं। प्रियच्छन्ति देते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन सम उपहरन्ति। वृक्षा लताश्च वृक्ष और बेलें, वृक्षा लताश्च वृक्ष और बेलें, फलानि पुष्पाणि फल फूल, ईंधन काष्ठानि ईंधन और काठ की लकड़ियाँ, ईंधन काष्ठानि ईंधन और काष्ठानी लकड़ियाँ, च बाहुल्येन सम उपहरन्ति बहुत अधिक मात्रा में भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं, उपहार प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवनः, शीतल मंद, शीतल और मंद मंद सुगंध से परिपूर्ण पवन चलती है। औषध कल्पम, औषध कल्पम औषधि से परिपूर्ण प्राणवायु वितरंती वितरित करता है। सांस लेने के लिए वन की शीतल, देखो शीतल मंद, शीतल और मंद मंद सुगंध, वन पवना, वन का शीतल मंद और सुगंधित पवन प्राणवायु वितरित करता है। आगे देखिए, परंतु स्वार्थ अंधो, किंतु स्वार्थ में अंधा, स्वार्थ अंधो स्वार्थ में अंधा मानवः मनुष्य तद एव पर्यावरणम अद्य नाशयति, तदेव आज ही उसी पर्यावरण का नाश कर रहा है। कि स्वार्थ के वशीभूत मनुष्य आज उस पर्यावरण का नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, थोड़े से लाभ के लिए, स्वल्प लाभाय थोड़े से लाभ के लिए, जना मनुष्य बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति बहुत अधिक कीमती वस्तुओं का नाश कर रहा है। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपातयन्ति, जनाः यंत्रागाराणां यंत्रों से, विषाक्तम जलम नद्याम यंत्रों से निकलने वाला जो विषाक्त जल है, नद्याम निपातयन्ति नदियों में डाला जा रहा है। कि जनाः लोग, मनुष्य यंत्रों से निकलने वाले विषाक्त जल को नदियों में डाल रहे हैं, फेंक दिया जाता है नदियों में। तेन मत्स्य आदि नाम, उससे मछली इत्यादि, जलचराणाम जलचर भी, क्षणेन एव नाशो भवति क्षण भर में ही वो नष्ट हो जाते हैं। कि उससे मछली आदि जलचर क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदी का जल भी सर्वथा सब जगह ही अपेयम जायते, अपेय पूरी तरह पीने योग्य नहीं है। नदी जलमपि नदी का जल भी तत्सर्वथा अपेयम जायते सर्वथा सब जगह ही अपेय होता है। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति, मनुष्य अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को निर्विवेकम छिन्दन्ति बिना विवेक के ही, अज्ञानता के कारण छिन्दन्ति काटते हैं। तस्मात् इसलिए अवृष्टि ही प्रवर्धते, अवृष्टि वर्षा न होना, इसलिए अवृष्टि बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य बिना मतलब मनुष्यों के द्वारा इस प्रकार से पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है कि अब वर्षा जो समय समय पर होती थी, वह वर्षा भी अब समय पर होना बंद हो गई है। वर्षा, जिसकी वजह से वर्षा का न होना बढ़ता जा रहा है। आगे देखिए, वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, वन पशवश्च जंगल के पेड़ बिना विचारे ही इस तरह से काटे जा रहे हैं। तो वन पशवश्च वनों के
पशु, जंगली पशु गांवों में उपद्रव करते हैं। ग्रामेषु गांवों में उपद्रवम विदधति, उपद्रव करते हैं। विदधति मतलब बढ़ते जा रहा है उनके उपद्रव। तो इसलिए अवृष्टि ही प्रवर्धते, अवृष्टि समय पर वर्षा न होना इस तरह बढ़ती ही जा रही है, वर्षा का न होना बढ़ता है। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रव विदधति, वन के पशुओं के द्वारा शरण रहिता, शरण से रहित होने पर गांवों में उपद्रव बढ़ता जा रहा है। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात्, शुद्ध वायु भी वृक्षों को काटने से संकटापन्नो जायते, संकट उत्पन्न हो रहा है। एवं इस प्रकार ही निश्चय ही स्वार्थांध मानवै विकृतिम उपगता प्रकृति, स्वार्थ में अंधा मनुष्य के द्वारा इस विकृति को उपगता प्रकृति, विकृति को प्राप्त हुई यह प्रकृति उनकी विनाशिका हो गई है, अर्थात उनका विनाश करने के लिए इस प्रकृति के द्वारा विनाशकर्त्री भवती, उन सभी की विनाशकर्ता हो गई है। कि स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा वह प्रकृति का नाश करता जा रहा है और प्रकृति भी अब उन सभी का नाश करने वाली हो गई है। विकृतिम उपगते, विकृति को प्राप्त, विकृतिम उपगते, विकृति को प्राप्त प्रकृति भी पर्यावरणे विविधा रोगा, पर्यावरण में अनेकों प्रकार के रोग भीषण समयाश्च संभवती, भीषण समय से पहले ही संभव हो गए हैं। अनेकों प्रकार के रोग विकार भयंकर समस्याएं पैदा हो गई हैं। भीषण समस्याश्च अनेकों प्रकार की भयंकर समस्याएं हो गई हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, तो यह सब चिंता का विषय ज्ञात होता है। चिंतनीयम प्रतिभाति, चिंता का विषय ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस चैप्टर को आगे और देखिए। अभी धर्मो रक्षति रक्षितः है, धर्मो रक्षति रक्षितः है, रक्षति रक्षा किया हुआ, धर्मो धर्म रक्षितः है रक्षा करता है, रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। यह ऋषियों का इति आर्ष वचनम, इस प्रकार से यह आशीर्वाद रूपी वचन है, अर्थात ऋषियों के वचन है। पर्यावरणम रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है। ऋषि प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव इसलिए ही वापी कूप तड़ागादि निर्माणम, वापी कूप बावड़ी, कूप कुएं, तड़ागा तालाब आदि का निर्माण करने के लिए, देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनाच, और देवालय विश्राम घर आदि को स्थापित करना बनाना धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। विश्राम गृह आदि स्थानापन्न धर्म सिद्धे स्रोतों, धर्म के रूप में, स्रोत के रूप में अंगीकृतम स्वीकार किए गए हैं। फिर से देखिए, अतएव इसलिए ही वापी कूप कुएं, कूप तड़ागा आदि निर्माणम, वापी बावड़ी, कूप कुआं, तड़ागा तालाब आदि के निर्माण, देवालय देवालय मंदिर, विश्राम गृहम विश्राम घर आदि को स्थापनांच स्थापित करना धर्म सिद्धे, धर्म सिद्धि के लिए स्थापित करना धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में, स्रोतो रूपेण स्रोत के रूप में अंगीकृतम स्वीकार किया गया है। कुक्कुर, शूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतय जलचराश्च अपि रक्षणीया। कुक्कुर कुत्ता, सूकर, सूअर, सर्प, सांप, नकुलादि नेवला आदि, थलचराः थलचर, नेवला आदि थलचर, मत्स्य मछली, कच्छप कछुआ, मकर प्रभृतय मगरमच्छ इत्यादि, जलचराश्च और जलचर जल के जीव भी रक्षणीय रक्षा करने योग्य हैं। यतः क्योंकि ते वे स्थल मलानाम धरती की गंदगी को, स्थल मलानाम धरती की गंदगी को अपनो दिन है दूर करने के लिए, अपनो दिन है दूर करने वाले, जल मलानाम और जल की गंदगी को अपहारिणश्च दूर करने वाले होते हैं।
क्योंकि कुत्ता, सुअर, सर्प, नेवला इत्यादि स्थलचर, मत्स्य, कच्छप, मकर ये जलचर हैं। मगरमच्छ, मछली ये जलचर भी ये जल की रक्षा करने वाले हैं, जल को शुद्ध करते हैं और इस प्रकार से इनसे स्थलचर की रक्षा की जाती है, अर्थात ये थल की गंदगी को दूर करते हैं। तो क्योंकि स्थल मलानाम अपनोदित है, थल के मल को दूर करने के लिए, और जल मलानाम अपहार्णश्च, और जल के मल को दूर करने के लिए जलचर और स्थल के मल को दूर करने के लिए स्थलचर होते हैं। प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा, प्रकृति रक्षा, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवती, लोक की रक्षा संभव होती है। इति अत्र न अस्ति संशय, यहाँ पर इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ कोई संदेह नहीं है। तो आप इस कंप्लीट चैप्टर को शब्दार्थ सहित रीड करेंगे। धन्यवाद।